नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग, लेट्स सी क्या मैसेज है। ओह! बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ पे एक रियलाइजेशन हो रही है कि जैसे कि अब तक मेरे इमोशंस ने मुझे डिसीव किया है, मुझे बिट्रे किया है। जैसे कि आज तक जो मैं इमोशनली सोचती रही अपने बारे में या जो मैं इमोशन से एक्ट आउट करता रहा या करती रही, ये सब तो धोखा निकला। व्हाट? ओके। ओह! Damn. You have the foolish man. Okay, girl. Listen. और यहाँ पे है 2 of swords. It's like आपको जैसे ना, देखिए मैं एक बात कहूँगी। जब आपकी एक पुरानी रियलिटी या आपका एक पुराना सच जब टूटता है ना, तो आपको कहीं न कहीं एक रियलाइज़ेशन तो होगी कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। बट फिर भी आपके मन का एक छोटा-सा कोना आपको कहेगा कि पर क्या सच में ये झूठ था? इतने साल से जो मैंने विश्वास किया, यार ये झूठ कैसे हो सकता है? जैसे ऑन वन साइड ऑफ इट आप बिलीव करना चाहते हो कि देखो रियलिटी मुझे ये दिखा रही है, ये ट्रुथ है। बट फिर दूसरे साइड पे आपको ऐसा लगता है कि यार लेकिन ये ट्रुथ कैसे हो सकता है? जो इतने साल से मैंने एक्सपीरियंस किया, जो जिसको मैं सोच के चल रही थी, ये झूठ कैसे हो सकता है? आप इस कन्फ्यूजन में हैं और एट द सेम टाइम आपके दिमाग में है कि नहीं, मुझे नई जर्नी तो शुरू करनी पड़ेगी जो मेरे असली सच्चाई तक मुझे लेके जाए, जो पूरी तरीके से मुझे सच्चाई का ज्ञात करा सके, सच्चे ज्ञान में मुझे लेके जा सके। अब ये किसी के लिए सॉरी व्हाट ओके समथिंग मैंने वहाँ पे जो कुछ रखा हुआ है वो गिर गया, तो मेरा ध्यान एकदम से वहाँ चला गया। सॉरी, आई गॉट स्कैर्ड। एनीवेज, सो अगर आप इसको गौर से सोचें तो ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स है मुझे ये समझा रहा है कि आपके मन में एक असमंजस है, अभी भी हल्की सी असमंजस है कि एक कन्फ्यूजन है। आपको दिख रहा है आपके सामने ट्रुथ और आपको कहीं न कहीं समझ भी आ रहा है कि मुझे अपनी नई जर्नी की शुरुआत करनी है, जिससे मुझे सच्चाई का ज्ञात हो सके, मुझे अपना ट्रुथ मिल सके। बट हाँ, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन अभी भी है आपको। लेट्स सी। ये कहीं भी अप्लाई कर सकता है आपकी लाइफ में, चाहे ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड हो सकता है या कोई ट्रुथ आपकी लाइफ का। हुँ, वॉव! दिस इज़ इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ वांड्स एंड प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें मेडुसा का रिप्रेजेंटेशन है। मेडुसा हमेशा बिट्रेयल एंड ऐसी एक्चुअल असॉल्ट को भी रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो। सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी को एक सडन रियलाइज़ेशन हो रहा है। हुँ। मुझे जो बहुत क्लियरली एक मैसेज समझ में आ रहा है कि या चैनल हो रहा है वो ये है कि किसी को यहाँ पे एक रियलाइज़ेशन हिट कर रही है कि जो जिस चीज़ को मैं अभी तक इमोशन समझ रहा था या समझ रही थी, वो एक्चुअली में फिज़िकल अट्रैक्शन था। वो एक्चुअली में एक टॉक्सिक साइकिल थी।
वो एक्चुअली में बस ऊपर से कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पैशनेट एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को बहुत मायनों में, खास करके लव रीडिंग में जब ये कार्ड आता है, इसे एक फिजिकल अट्रैक्शन, प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी की तरह भी देखा जाता है। और यहाँ पे नीचे है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है ना, किसी को यहाँ पे एक डीप रियलाइजेशन हिट कर रहा है कि अभी तक जो भी हो रहा था, आई वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। मैं उसके पीछे की सच्चाई देख ही नहीं रही थी या देख ही नहीं रहा था। ये आपको हो रहा हो सकता है ये रियलाइजेशन, या आप किसी से अगर डील कर रहे हो, ये उनको भी हो रहा हो सकता है कि जिस चीज़ के पीछे मैं भागे जा रही थी या जिस चीज़ के पीछे मैं भागे जा रहा था, वो बस एक ऊपरी पर्दा है, वो बस एक ऊपर का फिजिकल अट्रैक्शन है। ओके। Oh my God. Okay. Seven of Pentacles and Princess of Wands. And bottom of the deck is Six of Wands. जैसे कि आपने जैसे ही, when I'm looking at this, आपने अपने पैशन को जैसे ही सही मायने में डायरेक्ट करना शुरू किया, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जिसकी हमेशा से आप खोज कर रहे थे, जिस विक्ट्री की आपको हमेशा से खोज थी, जैसे ही आपने अपनी क्यूरियोसिटी को, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपका जो पैशन, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जैसे एक बच्चे के अंदर होती है ना, दौड़ते रहेंगे, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है नहीं पता, ये वैसी एनर्जी है। तो जैसे ही अपने अपने पैशन को, अपने अपने अंदर की उत्सुकता को एक डायरेक्शन दे दी विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप सही डायरेक्शन में इस पे काम कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली अपनी विक्ट्री पे पहुंच जाते हैं, विच इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक द वेकिंग अप, द डॉन ऑफ विक्ट्री। इसको डॉन ऑफ विक्ट्री की तरह भी देखती हूँ मैं हमेशा, द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ओरिजिनल राइडर वे टैरो देखेंगे, जो उसमें कार्ड होता है, उसमें एक सिपाही घोड़े पे बैठा वापस आ रहा है अपनी जीत हासिल करके, वो जंग जीत के, बैटल जीत के वापस आ रहा है, लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हेन आई एम लुकिंग एट दीज कार्ड्स, दे आर डेफिनेटली टेलिंग मी कि आपकी जो ये रियलाइजेशन है ना, आपको बिल्कुल सही पथ पे लेके आ रही है। ये रियलाइजेशन आपको हिट कर चुकी है या आपको हिट करने वाली है, और आप बिल्कुल जैसे होश में आके एक सही रास्ते पे आ जाएंगे। The weather is acting funny, huh? Anyways, Page of Cups. एक नई इमोशनल बिगिनिंग। Wow, Six of Swords. It's like creating a जो वो लूप चल रहा था ना आपकी लाइफ में, कि चीज़ें फिर वही हो जाती हैं, चीज़ें फिर वही हो जाती, आके रुक जाती है, ये लूप आप ब्रेक कर रहे हो। वाओ! बहुत लोगों के लिए एक इमोशनल साइकिल है ये, आपकी पर्सनल लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे भी फ्रेंडशिप्स, जिस भी वे में आपसे रेजोनेट करे, या आपके कोई पर्टिकुलर कनेक्शन की बात भी हो सकती है कि एक कनेक्शन में अगर वो चीज़ बार-बार हो रही है, बार-बार हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन को हम नई डायरेक्शन, नई दिशा कैसे दे सकते हैं। तो ये रियलाइज़ेशन आपको आपकी इमोशनल लाइफ़ से रिलेटेड हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी और यहाँ पेज ऑफ कप्स भी आया है। इट्स अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग, नए सिरे से शुरुआत। ओके, व्हाट कैन आई गेट मोर? मुझे नंबर 33 एंड 1212 दिख रहा है, दैट कैन बी अ कन्फर्मेशन साइन। आई लव इट, जस्टिस। एंड देन यू हैव एट ऑफ कप्स, ये जर्नी, एट ऑफ कप्स एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक रियलाइजेशन होना। कभी कभी ये मेंटली होता है, ज़रूरी नहीं कि आप दर दर भटके और लेसन ले, मैं उसकी बात नहीं कर रही। बहुत लोगों के लिए मेंटल जर्नी है, आपको जरा वक्त लगा ज़रा सा समझने में कुछ। ओके, justice, you're doing justice to yourself. The way I'm reading this card is like आपका जस्टिस आपसे शुरू होता है। जिस मोमेंट पे आप खुद को विक्टिम मानना बंद कर देते हैं ना, वहीं से आपकी जस्टिस की शुरुआत होती है।
जब आप अपने आप को अपने हालात का विक्टिम देखना बंद कर देते हैं, जब आप ऐसे देखने बंद कर देते हैं अपनी लाइफ को कि मैं तो भाई बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, आई एम सच अ विक्टिम, मेरे साथ ही गलत होता है। जिस दिन आप इस नज़रिए से इस चीज़ को देखना बंद कर दोगे, आप अपने साथ जस्टिस करके अपनी लाइफ को चेंज करोगे। ओके? और ये आपको एक रियलाइज़ेशन के बाद होगा क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, ये बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात को रिप्रेज़ेंट करता है। अम, इंटरेस्टिंग। Yeah, I love this. It's वेरी इंटरेस्टिंग। सी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, अगर आप गौर से देखें आपके स्प्रेड में ना, वाओ आई लव दिस, आपके स्प्रेड में देखिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है विथ सेवन ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये जो था ना, ये जो इमैच्योर स्टेज थी आपकी, ये भी एक जर्नी है। पहले आप पेज थे, फिर नाइट, फिर किंग। ये एक जर्नी रही। इन मोल्ड्स को ब्रेक करते हुए, ये डिस्ट्रैक्शंस को ब्रेक करते हुए आप किंग तक आ रहे हो। किंग के साथ आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एंड एट द बॉटम इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। इसके बियॉन्ड तो भाई ब्लिस है ही नहीं। ये टैरो का सबसे मैक्सिमम बोलते हैं ना, आपकी जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन होती है, ये उसका कार्ड है। जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, अल्टीमेट ब्लिस। तो ये जो रियलाइजेशन है आपको आपके अल्टीमेट ब्लिस तक लेके आ रही है। आप इसे मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, जिस भाषा में आप इसको जो बोलना चाहें। बट दिस इज हैपनिंग व्हेन दिस रियलाइजेशन हिट्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपने अपनी वो दौड़ को आराम दे दिया, जिस दौड़ में आप लगे हुए थे, जिस दौड़ में आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों बार-बार मेरे साथ होता है, जिस दौड़ में आपको समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई है क्या? कि क्यों मैं बार-बार इस चीज़ से गुज़रूँ? ये दौड़ समाप्त हुई। वॉव! द हर्मिट, अ जर्नी एंड्स। ये जर्नी अब समाप्त हो रही है। आई लव दिस। सो डियर, ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूँगी। सॉरी, मैं आपसे फिर मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।